ईरान का इसराइल पर तगड़ा वार, सेहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए, तल अबीब समेत कई शहरों में सायरन बज उठे, हेफा और बनी बराक में तबाही, इमारतों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों के शीशे टूट गए, 7 इसराइली जख्मी। बहरीन के दारुल हुकूमत में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज निशाना, विक्टोरिया एयरबेस पर मिसाइल मारे गए। आइंदा 24 से 48 घंटों में इराकी मलेशिया के हमले मुतवक्के। अमरीकी सिफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत कर दी है। सऊदी वजारत दिफा ने मजीद 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। अहम खबर दें, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया है। ये मंसूबा अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप को पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए ज़मीनी फोर्सेस को ईरान में उतारा जाएगा। मंसूबे की अमली मुश्किलात और ख़तरात इंतहाई ज़्यादा हैं। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकिली भी सबसे बड़ा चैलेंज करार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कार्रवाई हुई तो ये जदीद तारीख के सबसे पेचीदा फौजी महारत में से एक होगी। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम में 92 करोड़ 10 लाख रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ। साजा की तरबियत के लिए खरीदे गए 15,000 में से 13,221 टैबलेट ही गायब हो गए हैं। पेशावर से हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बताइए मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, साल 2024 और 25 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 जो टैबलेट है उनमें तमाम जो है वो गायब है। तकरीबन 13,212 जो है वो गायब है और मजमूई तौर पर इन टैबलेट की जो कीमत है वो 37 करोड़ 43 लाख रुपए फी जो वो है टैबलेट वो 28,314 रुपए पर खरीदा गया। यही नहीं बल्कि जो मोबाइल फोन खरीदे गए हैं उसमें भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए की स्मार्टफोन की खरीदारी में बेकायदगी सामने आई है। जबकि मर्दान बोर्ड के स्टेशनरी के ठेके में 19 करोड़, जबकि इसी दौरान जो है वो जो पेपर्स हैं उसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद की बेकायदगियां हुई। और ये पर्चाजात जो है वो उन दिनों में खरीदे गए जब कोरोना की वजह से इम्तिहानात जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे। तो इसकी तहकीकात की जा रही है। तहकीकात इस वक्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान। सदर ट्रंप के खिताब के बाद दुनिया भर में मुआशी सरगर्मियों को मजीद धचका। आलमी मंडी में भूचाल आ गया। खाम तेल की कीमतें फिर ऊपर चली गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल 5% महंगा होने के बाद $106.2 फी बैरल हो गया। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत 6% इजाफे के बाद $108.1 फी बैरल हो गई। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान है। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 2.3% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 4% और ताइवान स्टॉक मार्केट में 1.6% कमी हुई। ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया और फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद सब्सिडी देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत ने तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। कर्ज मुआहिदे के तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्दोबदल जारी रखा जाएगा। मजीद क्या तफसीलात है, शकील अहमद से जानते हैं। जी शकील। देखिए, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मई के अवाइल में मुतवक्के है जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले IMF हुकूमत पाकिस्तान से कह रहा है कि माली डिसिप्लिन जो है उसको इंश्योर किया जाए। खास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं उसको कंज्यूमर्स के ऊपर पास ऑन किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 महीना पहले 55 रुपये फी लीटर इजाफा किया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और अब तक सब्सिडी भी तकरीबन 130 अरब रुपये की फ्राहम की जा चुकी है। लेकिन अब IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि मजीद सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मौजूदा सब्सिडी आर्जी है और इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है रद्दोबदल किया जाएगा ताकि जो IMF कर्ज प्रोग्राम है उसकी जो शर्त है उसको पूरा किया जाए। लेकिन जो कमज़ोर और गरीब तबका है उसको महंगाई से बचाने के लिए 5,000 रुपये सहमाही जो वजीफ़ा है उसमें इजाफा किया जाएगा। तकरीबन जो 14,500 से बढ़कर ये 19,500 हो जाएगा। जो BIS के मुस्तहकीन हैं उनकी जो तादाद है वो 1 करोड़ 2 लाख से ऊपर चली जाएगी। मकसद ये है कि उनको महंगाई से बचाना है। लेकिन इजाफी मजीद टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। खास तौर पर खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। फिलहाल IMF का मिशन पाकिस्तान आने वाला है तो उससे मुशावरत की जाएगी। नए माली साल के बजट के हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, सिफारिशात हैं, उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जी शकील अहमद अपडेट कर रहे थे। कल जंगबंदी की उम्मीद और आज जंग जारी रखने के ट्रंप के ऐलान ने मार्केट को फिर धड़ाम से गिरा दिया।
100 इंडेक्स 4,427 पॉइंट्स गिर गया। स्टॉक मार्केट एक साथ 4 हदें गवा बैठी है। बात करेंगे, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, ये जंग के ऐलानात और जंग की बातें सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट को हिला रही हैं। बिल्कुल, देखें, हसास मार्केट है और सबसे ज्यादा मुतासिर होती है ऐसी खबरों पर। और जब हमने देखा था कि जंग के हवाले से कुछ مثبت खबरें आ रही थी कि जंग रुकने के हवाले से, तो हमने 2 दिन में मार्केट में 9,000 पॉइंट की तेजी देखी थी। और कल मार्केट में जो है एक मौके पर गैर मामूली तेजी पे कारोबार भी 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा था। 7,000 पॉइंट की तेजी हुई थी। उसके बाद आज जब ये बयान सामने आया अमेरिकी सदर का कि वो हमले जारी रखेंगे और मजीद 2 से 3 हफ्ते जो है जंग जारी रह सकती है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई है। काफी मार्केट में कारोबार का आगाज 3,500 पॉइंट की मंदी से हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई, जिसके बाद सरमायाकारों का एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल हुआ। और हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी भी मंदी है। तमाम सुबह से अब तक जो है किसी मौके पर भी मार्केट पॉजिटिव जोन में नहीं जा सकी है। इस वक्त मार्केट में 3,916 पॉइंट्स की मंदी है और 100 इंडेक्स 1,51,584 पॉइंट पर। तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। ईरान में मजीद क्या हासिल करना बाकी है? ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने सवाल उठा दिया। खिताब में कहा, सदर ट्रंप ने जंग शुरू करने से पहले मुशावरत नहीं की। हम मशरक़ वुस्ता में जारी तनाव में कमी देखना चाहते हैं ये जंग जल्द ख़त्म हो। ऑस्ट्रेलिया इस जंग का फ़ाल फ़रीक नहीं है, फिर भी उसकी ज़्यादा कीमत अदा कर रहा है। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में गुज़श्ता 30 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। वहाँ का अहवाल मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सईद आचकज़ई से। जी सईद। जी बिल्कुल, चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में 30 घंटे कबल शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला इस वक्त भी वक्फे से जारी है। कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश हो रही है। गुज़श्ता रात भी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो रुखसत होने वाली सर्दी है वो दोबारा से लौट आई। उस मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का हालिया सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। इससे पहले महकमा पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया था। उन्होंने आवाम को खबरदार किया था कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करे और ख़ास कर जो नदी नालों के करीब रहने वाले शहरी वो एहतियात करे। जबकि गुज़श्ता रोज़ किला अब्दुल्ला में भी मुतादिद जो राबिता सड़कें वो सैलाबी पानी में बह गए थे। और शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी और कई इलाकों में जो राबिता सड़कें वो बह जाने की वजह से वहाँ पर जो आवाम का राबिता है वो बदस्तूर मुनक़ता है। जी। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में 1 हफ्ते से जारी सैलाबी सूरत हाल से बड़े पैमाने पर माली नुकसानात। गुज़श्ता रात तहसील गुलिस्तान में 3 गाड़ियां सैलाबी रेलों में फंस गई। 18 मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। बारिशों से 25 से ज़ायद मकानात मुनहदम और जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। कई मकामात का आपस में ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। सड़कों की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई की है। और कराची में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। कराची के बेशतर इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा इकरा अवान यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी इकरा, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वक्फे से आज शहर कायद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सुबह के औकात में भी शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया था। यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो इस वक्त ट्रैफिक की जो रवानी है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। पानी जो है वो यहाँ पर सड़क पर जमा हो चुका है। चंद लम्हों की बारिश से जो है सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक बारिश का ये जो सिलसिला है ये वक्फे से कल तक जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान में मगरबी सिस्टम जो दाखिल हुआ है इसके पेश नज़र जो है वो कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बारिश का जो सिलसिला है वो कल तक जारी रहेगा। अगर रात के औकात में या शाम के औकात में तेज बारिश हो जाती है तो सड़कें जो है वो यहाँ पर पानी का बहाव तेज हो सकता है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मजीद मुतासिर हो सकती है। यहाँ पर आने वाले तलबा का कहना है कि चंद लम्हों की बारिश के बाद से उन्हें यहाँ पर सफ़र करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है और पानी की निकासी के लिए यहाँ पर अब तक कोई भी इंतजामात नहीं किए गए हैं। जी।